नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र नगरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण का विराट रूप और महाभारत से जुड़े हुए तमाम साक्ष्य आज हम आपको दिखाएंगे कृष्ण संग्रहालय के अंदर। यहाँ पर भगवान कृष्ण की उसके जीवन से जुड़ी हुई तमाम झांकियाँ, उनकी बाल्यावस्था, उनका युद्ध का पूरा चित्रण सभी यहाँ पे मौजूद है। यह देश का एकमात्र ऐसा कृष्ण संग्रहालय है जहाँ पर द्वारका नगरी यानी कि जो पूरी समुद्र में डूब गई थी, वहाँ का पूरा चित्रण आपको यहाँ दिखाई देगा। वहाँ की जो दीवारें हैं डूबी हुई, उनके अवशेष इस संग्रहालय में मौजूद हैं। साथियों, यह संग्रहालय 6 गैलरी में बना हुआ है, यानी कि पहली गैलरी से लेकर छठी गैलरी तक, और साथ ही यहाँ पर एक गीता गैलरी है और उसके अलावा मल्टीमीडिया भी है। मल्टीमीडिया का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने किया था और 1987 में यह संग्रहालय बना, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा किया गया। तो चलिए आपको विस्तार से इसके अंदर चल के हम दिखाते हैं आंखों देखा हाल। साथियों, हमने ये टिकट लिया है, देखिए बड़ा प्यारा टिकट है। और अब हम दोनों इस टिकट के माध्यम से यहाँ प्रवेश करते हैं और आपको पहली गैलरी से लेकर छठी गैलरी तक पूरा विवरण आपको एक एक चीज दिखाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन काल से जुड़ी हुई लगभग हर वस्तु यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही ऐतिहासिक, अत्यंत दुर्लभ है, इनको छूना मना है। ये देखिए 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य में जब द्वारका समुद्र तल में समा गई थी, उस वक्त का एक लंगर यहाँ पर प्राप्त हुआ और वो यहाँ पर सामने रखा हुआ है। इसको हम छू कर भी देख सकते हैं, जिसमें उस वक्त छेनी के द्वारा जो किए गए छेद थे वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये दृश्य है 14वीं और 15वीं शताब्दी का। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन विशेष परमिशन के द्वारा ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे तल की ओर और यहाँ पर जो कला प्रेमी है, जो इतिहास के दस्तावेज प्रेमी हैं, वो देख सकते हैं कि ताड़पत्र पर महाभारत उकेरी गई है, महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। ये बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ दृश्य है। साथियों, इस वक्त आप एशिया के नंबर 1 कृष्णा म्यूजियम में हैं। यदि आपने वीडियो को स्किप नहीं किया तो आपका रोम रोम हर दृश्य को देखकर खुशी के मारे नाच उठेगा। ये शानदार प्रतिमा कृष्ण उपदेश की। अब देखिए ये संस्कृत, ये फारसी भाषा में लिखा हुआ ये महाभारत का चित्रण, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, ये ताम्रपत्र पर उड़िया और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ महाभारत का चित्रण। ये देखिए शानदार व्रज भाषा में लिखा हुआ मानव निर्मित ये ग्रंथ। और अब हम चलते हैं यहाँ से तीसरे तल की ओर, जहाँ पर आप अपनी सांसें रोककर एक एक दृश्य को देखने वाले हैं। यहाँ पर आकर हर कोई इस कलाकारी को देखकर हैरान हो उठता है। देखिए, माखन चुराते समय श्री कृष्ण का यह जो सामने जो ये चित्रण किया गया है, पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि जैसे बचपन के श्री कृष्ण साक्षात आपके सामने माखन चुराते हुए। यह एक और नई लीला श्री कृष्ण की, जहाँ पर वो बकासुर वध कर रहे हैं। इसको देखिए और निहारिए। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण, बिल्कुल लाइव चित्रण जैसे कि हमारे सामने हम देख पा रहे हैं। यह है कालिया मर्दन की विशेष झांकी। किस तरीके से श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन यहां पर कर रहे हैं, अद्भुत दृश्य। और ये श्री कृष्ण का गोपियों के साथ महारास लीला का शानदार दृश्य। कंस वध के इस दृश्य ने तो कमाल ही कर दिया। प्रत्येक पुतला, चाहे वो मरा हुआ जो दिखाया गया है या श्री कृष्ण अपने गुस्से में आकर किस तरीके से कंस के बाल पकड़कर उसका वध कर रहे हैं, बिल्कुल सजीव चित्रण है। अगर आप इस दृश्य को साक्षात देखते तो आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, परंतु हमने कोशिश की है कि आप इसको पूरी तरह से अनुभव कर सकें जैसा हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये गीता का उपदेश,
महाभारत के युद्ध के मैदान का सुंदर दृश्य है। अर्जुन अपने हथियार नीचे गिराकर हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने अपना भय बता रहे हैं और कृष्ण बहुत ही मनोहर रूप में अर्जुन को संपूर्ण गीता ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं। यहाँ पर ये गोल गोल जो ऊपर का खुला हुआ एरिया है उस पर झांकी बनी हुई है, ये नीचे का दृश्य है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं अपनी अगली मंजिल यानी कि आर्ट गैलरी की ओर, लेकिन उससे पहले एक शानदार दृश्य देखिए, किस तरीके से वसुदेव नवजात श्री कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी पर रखकर यमुना पार करके ले जाते हुए, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही हैं। बहुत ही सुंदर रियलिस्टिक सा यह दृश्य, बेहद खूबसूरत। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ। यह महाभारत का एक शानदार पार्ट अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये अलग ही तरीके से बनाया गया, ये इसका दूसरा पार्ट है इस म्यूजियम का। यहाँ पर हर चीज़ एक ऐसा एहसास दे रही है जो कि 3D ना होकर एक 5D या 7D के रूप में यहाँ पर दृश्यों को फिल्माया गया है। हर दृश्य दीवार से उभर कर सामने आकर बोल रहा है। यह देखिए बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, दोनों तरफ यमुना का पानी, ऐसा लगता है कि जैसे वो हम बिल्कुल जल के ऊपर चल रहे हैं। महाभारत का हर दृश्य दीवारों पर उकेरा गया है और जो ये पेंटिंग्स हैं ये दीवार से बाहर निकलकर बोल रही हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मोड़ यहाँ पर बनाए गए हैं और एक रहस्यनुमा सा एहसास। ये देखिए एक द्यूत क्रीड़ा का ये दृश्य है, बिल्कुल लाइव। यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर पासा फेंक रहे हैं और शकुनी के हाथ में अब ये पासे हैं और युधिष्ठिर सोच में पड़ रहे हैं कि अब मैं दांव पर क्या लगाऊं। और यहाँ शकुनी का देखिए एक साजिश भरा दांव अपना वो चलते हुए, बेहद ही खूबसूरत दृश्य। अब हम आ गए हैं एक ऐसी दर्शक दीर्घा में जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चलता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर खड़े होने के लिए रेलिंग लगा रखी है। ये बैठने के लिए रथ का नज़ारा यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे आप फील करेंगे आप महाभारत के समय में ही चल रहे हैं। और ठीक सामने शीशे की एक दीवार है और उसके सामने श्री कृष्ण का विराट रूप है, जहाँ पर रोशनी पड़ती है, पीछे से म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और आवाज़ें निकलती हैं, महाभारत के डायलॉग्स चलते हैं और एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे भीष्म पितामह हमारे ठीक सामने तीरों के ऊपर लेटे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अब ये इस दीर्घा का अंतिम दृश्य है जहाँ पर एक बेहद ही रोचक भूल भुलैया तैयार किया हुआ है। इसमें हर कोई फंस जाता है, हर कोई उलझ जाता है। ये इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि आप घूमकर दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं और यहाँ से निकलने में कई बार तो लोगों को घंटों लग जाते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ और ये हमने इसको लाइव आपको दिखा रखा है कि ताकि आपको ये फील हो कि आप भी मेरे साथ इस दृश्य में, इस भूल भुलैया में उलझने वाले हैं। ये मेरे सामने एक परिवार चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। ये बीच में कई बार घूमकर परेशान हो गए और ये देखो ये महिला जो है ये घबरा गई है, बार बार ये आवाज़ें लगा रही है कि बच्चे तुम कहाँ पे हो। और ये बच्चा भटक गया, अब ये बच्चा भटक गया, दूसरे भाई साहब थे वो खो गए। इस तरीके से बेहद ही रोचक भूल भुलैया है जो यहाँ पर आता है। वो वैसे तो परेशान हो जाता है लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि बहुत मज़ा आया इस दृश्य में, इस भूल भुलैया में। अभी लगता है यहाँ पे तीनों मिल गए, लेकिन अब ये देखो दोबारा से अब मैं इनको देखता हूँ तो ये गायब हो गए और ये अभी बाहर निकल नहीं पाए हैं। और अब हम यहाँ से इस रास्ते से, यहाँ से देखिए, अब हम ये यहाँ से बंद है और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं इस रास्ते से, यहाँ से चलते हैं। और अरे नहीं, ये यहाँ इधर से आ जाओ, यहाँ से शायद यहाँ से रास्ता होगा। एक फैमिली रास्ता भटक गई है, चलते हैं। आओ इधर से आइए। अब हम जाएंगे, हम चलते हैं दाईं तरफ चलते हैं। यहाँ से ये तो बंद है, यहाँ से
ये बच्चे शायद कहाँ से इधर से निकल आ रहे हैं, हैं, ये इनको देखिए। मैं रास्ता दिखाता हूँ। हम भी यहाँ पर उलझ गए और ये शायद ये रास्ता हमें मिल गया है। बिल्कुल हम ही सही। रास्ता भटक गए। अब यहाँ से हम निकलते हैं। चलो चलो, शाबाश शाबाश, बिल्कुल यहाँ सही से चल रहे हैं। ये दोबारा वहीं पर आ गए। जी बिल्कुल, ये रहा इस साइड से, दिस वे। वेरी गुड। और ये हाँ जी, आ गए आप? नहीं, वापस आ जाओ, वो रास्ता निकल गया यहाँ से। कुछ ऐसा ही जंजाल सा ये बना हुआ है और यहाँ से हम बाहर निकल गए। अब देखिए हमारे सामने इस म्यूजियम का वह दृश्य है जिसको हर कोई बार बार देखना चाहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे भीष्म पितामह हमारे सामने सजीव रूप में बाणों पर लेटे हुए हैं और अभी इनके कराहने की आवाज़ आने वाली है। यहाँ पर जितने भी पेंटिंग बनाई गई हैं वो हमको महाभारत काल में ले जाती हैं। हमारे सामने वो हर किस्सा जीवित हो उठता है, चाहे अभिमन्यु युद्ध के मैदान में चक्रव्यूह से बाहर आने का प्रयास कर रहे हों, चाहे श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हों। यह सभी पेंटिंग एक ऐसा इफेक्ट देती हैं कि आप जैसे उसी काल में खड़े हों। महाभारत युद्ध के उपरांत जब एक बार श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे तो उनके पाँव में बने हुए पद्म चिन्ह को देखकर एक बहेलिया ने उसको हिरण की आंख समझा और गलती से तीर चला दिया। वो तीर सीधा श्री कृष्ण के पाँव में लगा और गांधारी के श्राप को पूरा करने की खातिर श्री कृष्ण ने अपनी माया से अपनी लीला को वहीं पर समाप्त कर दिया। और यदुवंश की समाप्ति के पश्चात 36 वर्ष के बाद महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को सशरीर स्वर्ग जाने की अनुमति प्रदान की। जब वे बद्रीनाथ के पास पहुंचे तो माणा गांव के समीप द्रौपदी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और तभी उनके साथ एक कुत्ता भी उनकी यात्रा में शामिल हो गया। मार्ग की कठिनाइयों को देखते हुए रास्ते में धीरे धीरे सभी पांडव एक एक करके अपने प्राणों को त्यागने लगे और अंत में युधिष्ठिर और वो कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, जहां पर देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि आप कुत्ते के साथ अंदर नहीं जा सकते। ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुत्ते के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर कुत्ते के रूप में यमराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर से सशरीर स्वर्ग में चलने को कहा। तो साथियों, यह थी इस म्यूजियम की जीवंत महाभारत कथा। जय श्री कृष्ण।